में कितना दृढ़ संकल्प है उनका, और ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये दिल्ली के जनता के हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। आपने देखा जब तेज बारिश आई तब भी कार्यकर्ता यहाँ पर थे, तेज बारिश के अंदर यहाँ आ रहे थे, वो भी रास्ते में नहीं रुके। और ये जो धरना है सुबह 10:30-11 बजे से लगातार चल रहा है और शाम तक लगातार चलेगा। मांग बड़ी स्पष्ट है, जो दुनिया का सबसे बेईमान, सबसे भ्रष्ट, सबसे झूठा और सबसे ज़्यादा देश को और दिल्ली वालों को गुमराह करने वाला मुख्यमंत्री, जिसकी सरकार, जिसकी पार्टी पूरी तरह से जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है, जिसके मंत्री जेल के अंदर हैं, जिसके विधायकों के ऊपर तरह तरह के एफआईआर और केसेस चल रहे हैं, और जो स्वयं पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है एक यू टर्न मुख्यमंत्री के रूप में, एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में। और अब तो ये सिद्ध हो गया कि जो शुचिता की कसम खाते थे, बच्चों की कसम खाते थे, छोटा घर, छोटी गाड़ी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भ्रष्ट पार्टी से कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन नहीं, वो सब बातें पास्ट की बातें हो गई। अब तो अन्ना जी भी शर्मिंदा हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर जहां रोज आए दिन जाते हैं, महात्मा गांधी भी शर्मिंदा हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई मुख्यमंत्री 45 करोड़ रुपया अपने सरकारी घर में, अच्छी दीवारें, अच्छे फर्श, अच्छे बाथरूम, अच्छे पर्दे, यानी कि इतने पैसे तो कल्पना के परे है कि कैसे खर्च हो सकते हैं एक घर के ऊपर। और अच्छा खासा बड़ा घर, उसके आसपास के भी घरों को जो है अपने घर के अंदर बड़ा करने के लिए खाली करा लिया। ये ऐसे मुख्यमंत्री ने कराया है जिसकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को आम आदमी कहता है। ये कैसा आम आदमी है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हमारी मांग है कि ऐसे मुख्यमंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है पद पर बने रहने का। और आज सारे देश के लोग हमसे मांग कर रहे हैं, हमारे जो परिचित लोग हैं वो हमको टेलीफोन करते हैं, कहते हैं हम दिल्ली किसी काम से आ रहे हैं, दिल्ली दर्शन के लिए आ रहे हैं, आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं? आप हमको क्या ये जो शीश महल है, मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का महल है, ये दिखाने की व्यवस्था कर सकते हैं? तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मीडिया वाले भी आज इसी के लिए परेशान हो, आपको भी देखने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। ये आरटीआई के एक्टिविस्ट रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के, और आज इनके बंगले को कोई नहीं देख सकता। ये कैसा विरोधाभास है, ये आप खुद कल्पना कर लीजिए किस तरह के झूठ। अगर मैं समझता हूँ झूठे मुख्यमंत्री के रूप में, या झूठे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, या झूठे पॉलिटिशियन के रूप में कोई अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी का हो सकता है, तो मेरा ख्याल से उसके एकमात्र जो अधिकारी हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। बारिश लगातार बढ़ रही है, अलर्ट भी है, कल और परसों भी बारिश रहेगी, तो इतना ही आपका जो उत्साह है रहेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग भारत की राजनीति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, एडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे और आज के युग में नरेंद्र मोदी जी जैसे नेताओं से प्रेरणा लेकर भारत की राजनीति में काम करते हैं। और राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है, जनता के हितों की रक्षा है, जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए हम लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति भोग विलास का साधन नहीं है। इसलिए अगर संघर्ष करना है तो संघर्ष को उसकी सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाना है। उसके लिए कोई भी बाधा, हमारे लिए तो ये इंद्र देवता का आशीर्वाद है, और इंद्र देवता भी जो है इस संघर्ष को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने देखा परसों जो है कितनी भयंकर धूप के अंदर भी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तो सूर्य देवता का आशीर्वाद मिल रहा था। आज जब ये
शुरू हुआ है धरना 7 दिन का, तो हमारे चांदनी चौक लोकसभा के कार्यकर्ताओं को इंद्र देवता का आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ के कोई पांव नहीं होते और सत्य जो होता है उसकी ताकत अनबीटेबल होती है। सत्यमेव जयते हमेशा होता है, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। और इसलिए भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे लोग, जो बड़ा विडंबना है कि एक पवित्र आंदोलन में जिनका सो कॉल्ड जन्म हुआ, उस पवित्र आंदोलन में भी एक बार बार कहते थे हम किसी राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन पिछले दरवाजे से राजनीति में आ गए। अन्ना जी ने उस समय भी स्वीकार कर लिया। आज अन्ना जी कहते हैं मेरे लिए इससे बड़ा दुख और शर्म की बात कोई नहीं कि ये जो है मेरा सहयोगी और मेरा साथी था। वो कितने परेशान है हम उनके बयानों से उसका आकलन कर सकते हैं।